ये हमारे इस्लाम के क़वानीन है। किसी धर्म के बारे में आप ऐल फैल मत बोलिए, किसी धर्म को आप गाली मत दीजिए। इस्लाम की तालीम है। तो हम लोगों को भी अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए एक ऐसे कानून की मांग करना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी धर्म के पेशवा के ख़िलाफ़ तौहीन अंगेज़ बात करता है या गुस्ताखी करता है, इसको सज़ाए मौत होना चाहिए। इससे कम सज़ा उसकी नहीं होना चाहिए, उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होना चाहिए। अगर आपस में लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, तो वो तो ग्रुप का मसला रहता है या ख़ानदानों का मसला रहता है, वो हल हो सकता है। अगर किसी मजहबी पेशवा की गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान का माहौल डिस्टर्ब होता है, दंगे हो सकते हैं, फसादात हो सकते हैं, क़त्ल व गारत हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, हिंदुस्तान के माहौल को जो है अमन बरकरार रखने के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए नामूस रिसालत के ऊपर, किसी हरामखोर की, किसी गुस्ताख रसूल की, किसी जो है दहशतगर्द की हिम्मत ना हो सके कि नामूस रिसालत नबी की शान में गुस्ताखी कर सके या किसी मजहबी पेशवा की शान में तौहीन कर सके, किसी की हिम्मत ना हो सके। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है और तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए, हिंदुस्तान की हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप करते हुए, हिंदुस्तान की हुकूमत से हमको ये मांग करनी चाहिए कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए, इन गुस्ताखों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसे कानून की मांग हमको करनी चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि इन गुस्ताखों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि अभी होता यूँ है, जब भी FIR करो तो 153A और 295A के तहत मामला दर्ज होता है। तो क्यों ना एक सख्त तरीन कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए बने, इसके लिए मुसलमान आवाज़ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है हर मुसलमान और हर धर्म के लोगों का ये फ़रीज़ा है। जिससे आपने नाम बताया, जो है वो तंजीम प्रकाश अम्बेडकर साहब का। प्रकाश अम्बेडकर साहब एक नॉन मुस्लिम होते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के क़ानून की बात कर रहे हैं। क्या वो तंजीमों का फ़रीज़ा नहीं है जो मुसलमानों से चंदा लेती है? क्या वो संगठनों का फ़रीज़ा नहीं है जो मुसलमानों की ज़कात फ़ितरे पे जीती है? मुसलमानों के ज़कात और फ़ितरे पे जीने वाली तंजीमों का सबसे बड़ा फ़रीज़ा है कि आप ज़कात, मुसलमानों की कौम की ज़कात लेते हैं, मुसलमानों की कौम से फ़ितरा लेते हैं, आप मुसलमान की कौम से जो पैसा लेते हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का। तो सबसे बड़ा फ़रीज़ा आपका बनता है, आपका ईमानी फ़रीज़ा बनता है कि आप सड़कों पे उतर कर प्रकाश अम्बेडकर साहब जैसे लोगों का साथ देते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत पे प्रेशर बिल्डअप करना होगा। क्या प्रेशर बिल्डअप करना होगा हमको कि नामूस रिसालत के ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए। जो भी नामूस रिसालत की शान में गुस्ताखी करता है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको सज़ाए मौत होना चाहिए। ऐसे कानून की मांग तमाम मुसलमानों को सड़कों पे उतर कर मांग करनी चाहिए। आज देखिए प्रकाश अम्बेडकर साहब जो कोशिश कर रहे हैं, कितने मुसलमान संगठन उनका साथ दे रहे हैं? बहुत कम संगठन उनका साथ दे रहे हैं। कुछ लोग तो यूँ भी कहते हैं कि ये प्रकाश अम्बेडकर जो है राजनीतिक आदमी है और ये वोटों के लिए कर रहा है। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, साथ देने के बजाय इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जी, मुझे बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी जो आपका साथ दे रही है नामूस रिसालत के मसले में? एक प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो नामूस रिसालत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करे हैं, वो अपने वोटों की मांग नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का जो माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, जो हिंदुस्तान का अमन डिस्टर्ब हो रहा है, नबी की अज़मत, नबी की ताज़ीम करेंगे तो देश में अमन बाकी रहेगा। तुम किसी भी मजहबी पेशवा की तौहीन करेंगे, किसी भी मजहबी पेशवा के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो चाहे कोई भी कौम रहो, तो हिंदुस्तान का माहौल डिस्टर्ब होना ही होना है। तो प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो कोशिश है, जो रसूलुल्लाह की तालीमात से माइल होकर, इस्लाम की तालीमात से माइल होकर, वो ये चाह रहे हैं कि एक नामूस रिसालत के ऊपर और नामूस रिसालत के अलावा चाहे जो भी मजहबी पेशवा हो, एक ऐसा कानून बनाया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। हमारा धर्म, इस्लाम धर्म, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, हमारे आका के तालीमात भी किसी के धर्म के बारे में ऐल फैल बकने से मना करते हैं, किसी धर्म को गाली गलौज करने से हमारा इस्लाम भी मना करता है। ये हमारे इस्लाम के क़वानीन है। किसी धर्म के बारे में आप ऐल फैल मत बोलिए, किसी धर्म को आप गाली मत दीजिए। इस्लाम की तालीम है।